आज के कुछ वर्षों पहले यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया के मंचों पर भी जाकर कुछ बोलता था, तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उस गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर जाकर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत दुनिया में बड़ी है। और इस प्रकार से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मैं वह दिन भी आपको याद दिलाना चाहता हूं जब हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो कहा था हमारे प्रधानमंत्री ने, मेरे बहनों भाइयों, उसे करके उन्होंने दिखा दिया। देश का मस्तक झुका नहीं है और इस घोषणा को मोदी जी ने अपने रहते चरितार्थ किया है। भारत के अंदर वह ताकत है कि जरूरत पड़ी तो भारत इस पार भी मार सकता है और आवश्यक हुआ तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है, यह करके हम लोगों ने दिखाया है। बहनों भाइयों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत हो गया है। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, आपने देखा शायद दुनिया के किसी भी देश में G20 का शिखर सम्मेलन इस तरीके से नहीं किया गया होगा जैसा कि भारत में हुआ। और हम भारतवासियों का सौभाग्य है कि G20 की अध्यक्षता करने का अवसर यदि किसी को प्राप्त हुआ, बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत को यह प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, इससे बड़े गर्व की बात हम सबके लिए क्या हो सकती है। नमस्कार साथियों, रक्षा मंत्री जी ने जो बताया कि आज वर्ल्ड के अंदर भारत की एक छवि है और देश हर तरह से सशक्त है, हर तरह से मजबूत है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में देश मजबूत होगा? आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि करने और कहने में फ़र्क होता है। ये तो जीभ है, चाहे इसको उल्टा चला दो चाहे सुलटा चला दो, किसी का कोई पैसा तो लगता नहीं, सिर्फ मुंह खोलना होता है और ज़ुबान बाहर आ जाती है। पूरी जानकारी आज के वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। अगर हमारे देश की बाउंड्री सिक्योर है, सिक्योरिटी मजबूत है, सैनिक तैनात हैं, तो हमारा देश का जो नींव है वह अपने आप मजबूत हो जाएगा। दूसरा जो देश मजबूत होने की वजह है वह होती है आर्थिक, यानी हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और आर्थिक देश को मजबूत भी करती है। लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये जो आर्थिक व्यवस्था है वो चलती रहेगी, अप और डाउन होता रहेगा, लेकिन जो देश की नींव है, सबसे बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी, हमारा देश सुरक्षित कैसे रहे? क्या अभी जो रक्षा मंत्री ने बोला, अभी तक देश सुरक्षित था, सिक्योरिटी सुरक्षित थी, दुनिया में इंडियन आर्मी का डंका बजता था, दुनिया जानती थी कि भारत जैसा सैनिक अगर मुझे मिल जाए तो मैं वर्ल्ड पर कब्जा कर सकता हूँ। ये बात चाइना ने भी बोला था, ये बात मेड इन अमेरिका ने भी बोला था, जितने भी आज वीटो पावर वाले देश हैं सभी ने ये बोला था कि अगर भारत देश का सैनिक मुझे मिल जाए तो मैं वर्ल्ड पर कब्जा कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे देश का सैनिक जहाँ पर आप खड़ा कर देंगे वहाँ पर वह उसी जज्बे के साथ खड़ा रहेगा और लास्ट गोली और लास्ट दम तक लड़ने की काबिलियत रखता है। अग्निपथ स्कीम में देश में लाने के बाद मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले जो सेना थी वह जब भी घर से चलते थे तो 10 से 20 केजी घी, देसी घी अपना लेके चलते थे, लेकिन आजकल के जो सैनिक हैं वह ब्रेड के ऊपर जीते हैं और कोल्ड ड्रिंक उनको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में जो हमारी सिक्योरिटी है और जो हमारे देश के सैनिक हैं वह मजबूती नहीं, कमज़ोरी है। दूसरा, यहाँ पर जो अभी रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने उड़ी हमला का सर्जिकल स्ट्राइक लेकर के पाकिस्तान को दिखा दिया था 24 घंटे के अंदर कि हम क्या है। ठीक है,
हमारे सैनिकों में अभी जज्बा है और वो जज्बा कायम रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आने वाले समय में क्या ये जज्बा रहेगा? जब अग्निपथ स्कीम देश में लागू कर दी, एक जो ट्रेनिंग होती थी वह युवा को नहीं मिल पा रही है। ट्रेनिंग सिर्फ टोटल पूर्ति करना ही ट्रेनिंग का नाम नहीं होता है। ट्रेनिंग वो होती है जब हम मैदान में पसीना बहाते और खून बचाते हैं, तो वो खून हमारे लड़ाई के मैदान में काम आता है। ये एक सैनिक को सिखाया जाता था। लेकिन आज अग्निवीरों के लिए हम एसी लगा रहे हैं, अग्निवीरों से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता। खैर छोड़िए इन सभी बातों को। आने वाले समय में हमारे देश के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है और इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, आप मुझे कमेंट अवश्य करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा अगले वीडियो में अगली खबर के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।